सभी बच्चों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करते हैं। इसमें इस tan a को चौथे सूत्र से sin a बटा cos a लिखेंगे और cot a को पांचवें सूत्र से cos a बटा sin a लिखेंगे। cos a ऐसा कैसा, 1 माइनस tan a की जगह sin a बटा cos a, फिर sin a बटा 1 माइनस और cot a की जगह cos a बटा sin a। अब हम इस एरिया में इसके बटा 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो cos a एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 का भाग देंगे cos a कम cos a, cos a का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो sin a प्लस sin a बटा यहाँ sin a एलसीएम, उसी तरह 1 का भाग देंगे sin a आएगा, सेम प्रोसेस है जो यहाँ हुआ था, माइनस cos a। ये पहली संख्या और ये तीसरी संख्या आपस में गुणा हो जाएगी क्योंकि भाग की लाइन ऊपर है। अगर भाग की लाइन ऊपर हो तो पहली तीसरी गुणा हो जाती है और भाग की लाइन इसकी जगह अगर ये होती तो पहली दूसरी गुणा हो जाती है। तो cos स्क्वायर a, क्योंकि cos a को cos a से गुणा किया, बटा cos a माइनस sin a, प्लस इसी प्रकार ये sin स्क्वायर a बटा sin a माइनस cos a। हम एक और सवाल में भी ऐसा कर चुके हैं कि ये भी cos a माइनस sin a है, ये sin a माइनस cos a, तो इनको आगे पीछे करने से सेम हो जाएंगे। हमने ऐसा 17वें और 20वें सवाल में भी किया है। तो जब इनको आगे पीछे करेंगे तो एक माइनस आएगा, वो माइनस इसको माइनस कर देगा। मैंने उस वीडियो में इसको तसल्ली से समझा रखा है। तो हम और कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ऐसा कैसा लिखेंगे, बस इस प्लस का माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको आगे पीछे करने से एक माइनस आएगा, वो इसको माइनस कर देगा। तो साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कोस ए, और अभी एक जैसे हो गए। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। ये उल्टा तो किया ही नहीं हमने, कोस ए इधर लाना था, साइन इधर ले जाना था। तो कोस ए और ये साइन ए। अब हम एलसीएम ले लेंगे कोस ए माइनस साइन ए। तो इसका भाग दिया 1 आएगा इसमें, 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और इसी प्रकार से माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो कोस ए प्लस साइन ए यानी कि ए प्लस बी, और कोस ए माइनस साइन ए यानी कि ए माइनस बी, बटा कोस ए माइनस साइन ए। देखो ये संख्याएं सेम हो गई इसलिए कट जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, कोस ए प्लस साइन ए। और देखो यही हमारा RHS है, तो लिख देंगे बराबर RHS। देखिए 27वां सवाल का LHS, कोस ए को लिख रहा हूं मैं 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को लिख रहा हूं 1 बटा कोस ए माइनस कोस ए। इसके भी बटा 1 और इसके भी बटा 1 मान के एलसीएम ले लो। यहाँ साइन ए एलसीएम आ जाएगा, साइन ए का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 एकम 1, 1 का भाग देंगे साइन ए आएगा, साइन ए से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक यही प्रोसेस इसमें हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ 8वां सूत्र लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए। यहाँ भी 8वां सूत्र लग जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। इस कोस ए से एक कोस ए कट जाएगा, इस साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, कोस ए साइन ए। ये इतनी सिंपल अवस्था, इसका हम आगे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसका RHS भी हल करना पड़ेगा। वो भी इतना ही आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए अब RHS 1 बटा tan a को लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए, कोट ए को लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए, एलसीएम ले लेंगे तो कोस ए साइन ए एलसीएम आ जाएगा।
जब हम कोस ए का भाग देंगे तो साइन ए मिलेगा, साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक इसी प्रकार कोस स्क्वायर ए। अभी बताया था आपको कि जब भाग की लाइन ऊपर वाली हो, पिछले सवाल में बताया था, तो पहली और तीसरी संख्या गुणा हो जाती है, इसलिए साइन ए कोस ए 1 से गुणा हो जाएंगे इंटू 1 बटा नीचे इसमें 8वां फॉर्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, साइन ए कोस ए। 1 से गुणा होने से 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये भी साइन ए कोस ए है, ये भी साइन ए कोस ए है, तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS। देखिए 28वें का LHS, इसको साइन बटा कोस में चेंज कर देते हैं tan को, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन की 3 थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसके बटे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा एलसीएम 1 का और कोस थीटा का, 1 का भाग दिया कोस थीटा आएगा, कोस थीटा से गुणा किया कोस थीटा, ऐसे ही साइन थीटा आ जाएगा। बाकी सब ऐसा कैसा लिख दिया। देखो ये फिर वापस तीसरी संख्या ही पहली से जाके गुणा हो जाएगी, क्योंकि भाग की लाइन ऊपर है, तो क्या हो जाएगा कोस की 3 थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और इससे आगे हम ऐसा सवाल एक कर चुके हैं पीछे ही, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक है मुझे ऐसे नहीं पता लगेगा, बाकी हमने कल परसों ही किया है, उसकी तरह हो जाएगा। 24वां सवाल है, इसके कुछ अंश 24वें सवाल में आ चुके, इससे आगे का सॉल्यूशन है। 24वें में हमने आगे पीछे किया था, देखो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो इनको आगे पीछे करने के चक्कर में प्लस का माइनस, साइन की 3 थीटा ऐसा कैसा, और कोस थीटा इधर हो जाएगा और साइन थीटा इधर हो जाएगा। इस सवाल के कुछ अंश 24वें सवाल में आए थे, यानी कि 24वें सवाल को अगर आप बारीकी से देखोगे तो उसी का कुछ हिस्सा है। वो सवाल थोड़ा अलग है, लेकिन ये चीजें उसमें भी हो रही है। अब हम यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा क्या हुआ, सेम है, भाग देने से 1 आया, तो कोस की 3 थीटा माइनस साइन की 3 थीटा। उसमें भी ऐसे ही आगे पीछे किया था, ऐसे ही एलसीएम लिया था, और ऐसे ही a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला लगाया था उस सवाल में भी। उसके साथ और भी कुछ लाग लपेट थी, बाकी ये चीजें उसमें थी। तो अब देखिए मैं a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो a माइनस b यानी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ab यानी कि कोस थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सब चीजें उसमें भी थी, ऐसे ही उसमें भी कटा था, और ऐसे ही उसमें भी यहाँ इसका मान 1 रखा था 8वें सूत्र से। तो हमारा इसका मान तो क्या हो गया 1, और कोस थीटा साइन थीटा ऐसा का ऐसा, और देखिए यही हमारा RHS है। तो इस प्रश्नावली में 2-2 सवाल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।